जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूँ कल्याणपुर नाम का यह गांव है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये गांव के किसान हैं और अभी तो धान का सीजन चल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, चारों तरफ हमारे धान का खेत है। आप दिखा सकते हैं धान के खेत को। और इधर ये गांव की ही सड़क है दोस्तों। छोटा सा गांव है, कुछ घरों का ही गांव है। और गांव के किसान, गांव की दिनचर्या आपको हम दिखा रहे हैं कि वास्तव में गांव के लोग करते क्या हैं। दोस्तों, जब खेती के बाद उनके पास समय मिलता है तो बेकार ऐसे ही नहीं बैठते हैं। उनको काम बहुत सारा होता है। वो अपनी खुद की टोकरी बुनते हैं। यदि टोकरी एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर शहर में, बाजार में, हाट में ले जा करके बेचते भी हैं। और बिहार के गांव में बकरी पालन करना आम बात है। इन्होंने भी बकरी पाला हुआ है। इनकी बकरियां आप देख सकते हैं, सामने ही आपको दिख रही होंगी। बकरी से दूध तो प्राप्त हो ही जाता है, इनकम का एक साधन भी है। साथियों, आप देख सकते हैं सामने हमारे जो किसान हैं वो अपना फुर्सत का समय में टोकरी बुन रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये गांव का हुनर है दोस्तों, ये गांव का हुनर है। ये अपने भारत के जो गांव की संस्कृति है ना, वो संस्कृति बहुत ही हजारों सालों से बहुत ही सुदृढ़ है। उसका कारण है कि गांव के अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना लिया करते थे। अपने खेतों में जैसे वो चावल दाल तो उपजा ही लेते थे, वो तिलहन फसल भी उपजा लिया करते थे ताकि उनकी आवश्यकता की चीज़ उनके खेतों में ही हो जाए। तो ठीक अपने ज़रूरत के मुताबिक लगभग अधिकतर किसान रस्सी बुन लिया करते थे, टोकरी बुन लिया करते थे। सूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भी खुद बुन लिया करते थे। जो स्त्रियां थी, ये सिर्फ इसमें मर्दों की ही महारत हासिल नहीं थी, इसमें स्त्रियों का भी बड़ा योगदान था दोस्तों। स्त्री लोग भी मौनी कहा जाता है गांव में। उसको क्या कहते हैं आप? हाँ, मौनी ठीक है। मौनी, उसको और कुछ कहते हैं क्या? दौड़ी। हाँ, दौरी। अपने देहात में, बिहार के देहात में कहते हैं, दौरी भी कहते हैं, मौनी भी कहते हैं। वो मोथा घास हुआ करता था या गेहूं से जो टुंडा उसका निकलता है, उससे वो बुना जाता था। बहुत ही मजबूत होता है। अभी भी वो बिहार में आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, तो वो सिक्की आर्ट के नाम से आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये किसान अपने ज़रूरत के अनुसार अपने टोकरी को बुन रहे हैं। कितना सुंदर बना रहा है ये। और भैया, आपका नाम? रामजी प्रसाद। ये किसान जो है, इनका नाम है रामजी प्रसाद। नाम भी जो पहले हुआ करता था ना, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम लोग रखा करते थे, क्योंकि इसी बहाने जैसे उनको वो भगवान का नाम ले लिया करते थे। कितनी सुदृढ़ है अपनी गाँवों की व्यवस्था दोस्तों, जो धीरे धीरे ये प्रचलन में कम होता जा रहा है, जो कि इसके चलते हमारे गाँव का संस्कार बिगड़ रहा है दोस्तों। तो ये अपने गांव का ये संस्कार है और जो आज तक चली आ रही है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल गई हो, चाहे हम चांद पर चले गए हों, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। यदि हम चांद पर भी घर बसाएंगे ना, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ही संस्कार लेके वहाँ जाएं। और आप देखिए, इनके खुद के खेतों के बांस से निकला हुआ ये, इसको क्या कहते हैं? बांस का करची ना? करची है। ये बांस का करची और खुद का हुनर। ये आप देख सकते हैं, इनका सामने ही घर है। ये बच्चे सब गांव के हैं। आप देख सकते हैं, गांव में अनायास ही कौतूहल जग जाता है कि क्यों आए हैं, क्यों यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सच्चाई यही है दोस्तों कि शहरों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। ये देखिए गांव का मकान, ये गांव के फूस से बना हुआ, ये जो सामने आप झोपड़ी नुमा गोल संरचना आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं आप? भूसा रखने वाले को खोप। इसको खोप कहते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सामने
भूसा रखा हुआ, वो भूसा भी रखा जाता है और समय पड़ने पर उसके अंदर चावल गेहूं या अनाज को बहुत सुरक्षित रखा जा सकता है। और कितना भी बारिश हो ना और कितना भी डैम्प हो, उसका असर उस पर नहीं होता है दोस्तों। ये हजारों सालों से ये संरचनाएं चली आ रही हैं। अब तो भले तरह तरह की संरचनाएं अब शहरों में देखी जा सकती हैं। गवर्नमेंट ने अनाज भंडारण के लिए अलग अलग व्यवस्था की है, लेकिन गांव की जो संरचना होती है ना, वो काफ़ी सुंदर और सुदृढ़ है। इसमें नुकसान बहुत कम होता है। बल्कि शहर में हम देखते हैं अक्सर कि गेहूँ धान वगैरह सड़ जाता है, लेकिन इसके अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है दोस्तों। और यही गांव को सुदृढ़ बनाता है। अब देखिए ना, एक संपन्न किसान के जब भी आप गांव में कहीं जाएंगे ना, एक छोटे मोटे घर पे, तो उनके घर दरवाजे पर आपको फल का पौधा बस मिलेगा। ये अपने बिहार में ये प्रथा है कि दरवाजे पर एक फल का पेड़ जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सामने केले का पेड़ है, सामने मवेशी होना चाहिए। ये देखिए अपने घर पर इन्होंने मवेशी भी पाल रखा है। पीछे में खेत है और ये धान रखने का और पुआल रखने का, भूसा रखने का, ये आप देख सकते हैं। और सामने हमारे देख सकते हैं किसान अपना नित्य काम की तरह ये अपने लिए वो टोकरी बुन रहे हैं दोस्तों। हमें साथियों, तो ये किसान भैया जो है ना, ये आपको भी जय हिंद और वंदे मातरम कह रहे हैं। ये देख सकते हैं उनके पोते सब हैं और ये सब आपको वंदे मातरम जय हिंद कह रहे हैं। ये देखिए गांव का मेरा संस्कार है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये है अपना चैनल इंडी विलेज स्टोरी का एक पार्ट। कल हम आपको दिखाएंगे एक दूसरी कहानी दूसरे किसान के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।